नाज़रीन, पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए IMF का वफ़द पाकिस्तान पहुँच चुका है। हुकूमत की मौशी टीम से मुज़ाकरात जारी हैं। रवां माली साल के पहले 3 माह के अहदाफ पर मिशन को ब्रीफिंग दी जा रही है और मुतमईन करने की भरपूर कोशिश हो रही है। मगर ज़राए के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि IMF वफ़द ने तवानाई के शोबे पर हुकूमत की हिकमत अमली पर सवालात उठाए हैं और ये पूछा है कि सोलराइजेशन के बढ़ने, बिजली की खपत में कमी और दरामदी गैस के चैलेंज से कैसे निपटा जाएगा। मालियाती इदारे ने मुतालबा किया कि टैक्स खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत गैर महदूद अखराजात कम करे या मज़ीद टैक्सेस लगाए। इसके साथ ही सूबाई हुकूमतें भी कानून साजी के लिए जो दी गई उनको मोहलत पूरी करने में नाकाम रही हैं, जिस पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये कह रहे हैं कि हम IMF से मुआहदा कर लेते हैं मगर शराइत पर अमल नहीं करते। पाकिस्तान के एतबार और साख की कमी का ये मसला है। इसी से मुताल्लिक़ सवाल आगाज़, चूँकि ये जो सारे मामलात को लेकर आपको लगता है कि क्या गवर्नमेंट IMF को मुतमईन कर पाएगी, और ये जो अखराजात की बात हो रही है ख़ासतौर पर टैक्सेस के हवाले से, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ये सारा जो खसारा है वो अपने अखराजात कम करेगी या मज़ीद टैक्सेस लगाकर पूरा करेगी? जी अयाज साहब। देखिए, तो अब लीडरशिप जो होती है ना, वो ज़ाहिर है जब इस तरह के हालात हो जाते हैं इतने बुरे, तो वो खुद से शुरू करती है। हमारी लीडरशिप आपके सामने, इतने बुरे हालात हैं इस कौम के। वज़ीर ख़जाना साहब से एक सवाल भी हुआ था, वो अमेरिका में जब थे, कि जी आप इतने लाओ लश्कर लेके इतने महंगे होटलों में रहते हैं, ठीक है, बस खुसूसी तैयारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, कोई मतलब कमर्शियल फ़्लाइट पे नहीं जा रहा हमारा हुक्मरान। ये बहुत बातें होती थी, ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं कि इतनी मराहत है इनकी, ये फैसले नहीं देते, इंसाफ नहीं करते, और आपने अचानक पता नहीं क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा उनकी बढ़ा दी तनख्वाह। इस पे तो स्पेशल सवाल आना चाहिए। मराहत बढ़ा दी आपने बैठे बिठाए, मतलब क्या है? अच्छा, IMF को इस पे एतराज़ नहीं होता, उसे ये एतराज़ होता है कि जी ये सोलर पैनल ज़्यादा लगे। अच्छा, आप यकीन करें इस लीडरशिप अल्लाह ने ऐसी कमाल दी। मुझे अभी तक याद है, परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, दिल्ली गए और दिल्ली से वापस आके उन्होंने कहा जी वो मुझे बड़ा पसंद आया ग्रीन दिल्ली, मैंने ग्रीन पंजाब बनाना है। हर गाड़ी CNG पे वो कन्वर्ट होना शुरू हो गई, हर गाड़ी में CNG लगी। इसी तरह ये हुआ ना कि आपने बैलेंस नहीं रखा, वो धड़ाधड़ वो लग गए, सोलर पैनल्स लग गए। उसके बाद पता चला कि जी वो रेवेन्यू जो आता था वो कहाँ गया, वो तो गायब हो गया। अच्छा, आपने उससे पहले वो जो फैसल बार बार एक बात करते हैं ना कि साइंटिफिक तजिया ही नहीं करते आप किसी चीज का। भाई खुदा के लिए फैसल की बात सुन लो अगर इस मुल्क को बचाना है, वरना अल्लाह ही हाफिज़ साडा बंदा अंदाज़ थे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, अहदाफ में नाकामी, क्या आपको लगता है मिनी बजट आएगा? कैसे IMF को मुतमईन करेगी हुकूमत? अब हुकूमत तो पता नहीं IMF को कैसे मुतमईन करेगी, हुकूमत जाने IMF जाने, लेकिन मसले का वजूहात क्या है? जो एक मसला तो हल हुआ है जो आमिर साहब बता रहे हैं कि आप टैक्सेस के लिए नए कॉरिडोर तलाश नहीं कर रहे, और दूसरा सबब जो है ना सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा नए कॉरिडोर तलाश करने से, आप ये जो मसनूई तरक्की के दावे करते हैं ना, ये दावे आपको लेके डूब रहे हैं। किसी भी शोबे वाले आदमी से पूछ लें, वो बोलेगा यार काम नहीं चल रहा। जो टैक्स पहले अगर 100 रुपये भी जमा होता था, आपने बिजनेस को तबाह बर्बाद कर दिया, वहां से अब आपको 10 रुपए भी नहीं आ रहे। एक रोजाना की बुनियाद पे ये स्टॉक मार्केट में तो आज तक समझ में नहीं आया, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच जाती है, नफसियाती हद को रोजाना क्रॉस करती है। मुखालफत कर रहे हैं, मैं नाल ना दे नहीं ये कहते हैं बिल्डर्स को रास्ता दो जी जी, सीमेंट स्ट्रक्चर नु रास्ता दो। आप जो है वो स्टॉक मार्केट जो इतनी जो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे रोजाना पहुंच रही है, आसमानों को चीर रही है, भाई इसके इस मुल्क की मईशत पे क्या असरात हैं? कोई है किसी के पास कोई कैलकुलेशन? बता दो भाई कि मुल्क की मईशत को इस बुलंद तरीन सतह चबाए चंद सौ जो जवारियों के अलावा सट्टे खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, उसके अलावा किसको फायदा पहुंच रहा है? आप जो आमिर साहब बोल रहे हैं ना, एक संजीदा बात है, इस मुल्क का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो थी वो रियल एस्टेट मार्केट है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। देख लिया नहीं तो फ्लैट्स बनाए ना यार, जीरो मकान ना बनाए, अब छोड़ दे, मकान बहुत बना लिया आपने। 3 साल से वो जंगल लगाए जो है ना रियल एस्टेट में, और उससे जो है उससे आपके पाकिस्तान की जो है ना वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोकल इंडस्ट्रीज जो है वो सैकड़ों इंडस्ट्रीज जो वाबस्ता है, जहाँ शटर डाउन हुआ है। आपने ऐसे टैक्सेस लगा दिए कि लोग काम करने को तैयार नहीं। आपका पैसा जो है वो लोग जो है जिन्होंने यहाँ पे खर्च करना था वो दुबई ले जाके खर्च कर रहे हैं। एक तो रिश्वत का तनासुब आपने इतना ज्यादा बढ़ा दिया, सिस्टम के नाम पर पता नहीं जो कुछ हो रहा है, फिर टैक्सेस के नाम पर, फिर काला
भाई तीसरी दुनिया में काला धन की सबसे बड़ी पार्किंग एरिया रियल एस्टेट है। ठीक। आप बोलते हम नहीं करने देंगे, ना करने दो, फिर भुगतो, कीमत अदा करो। आप अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया की बुनियाद पे यहाँ की माशी पॉलिसियां नहीं बना सकते भाई, यहाँ की जमीनी हकायक पे बनानी होंगी सही। आपको। जी इलियास साहब, देखिए जी, जो भी है IMF ने जी उसका जायज़ा लिया है, जो भी है, इनके पास जो रेवेन्यू का जो शॉर्टेज आ गई है, इनको शॉर्टेज आई है, तो इनको पता होना चाहिए था कि कहाँ कहाँ से इन्होंने रिकवरी करनी है। इन्होंने रियल स्टेट पर जो टैक्स वगैरह लगाए, जाहिर है इनको पता है कि कहाँ से कैपिटल फ्लाई हो रहा है, कि जो है इनके डिपार्टमेंट हैं, उनको पता है कि इधर अब कहाँ कहाँ जाके इन्वेस्टमेंट की, इनके पास सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ चीज़ें हैं। लेकिन ये वो जो सेक्टर जो पहले ही टैक्स नेट में है, उसको मज़ीद ये फंसाते जा रहे हैं। ये नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। इनको मज़ीद जो शोबे हैं उनको साथ में लेके आना चाहिए। उन शोबों को लेके आएंगे तो तभी इनका रेवेन्यू पूरा होगा। और इनको पता है ये कंसीलमेंट किधर से हो रही है टैक्स की, जहाँ भी हो रही है उनको इन चीज़ों को पकड़ना चाहिए। कहाँ अंडर इन्वेस्टिंग की जा रही है, ये सारी चीज़ें इनको पता है। और कौन लोग कर रहे हैं, इनके पास रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें ये करते रहते हैं। जो डाटा कह रहे हैं ना, डाटा बनता रहता है, लेकिन ये उनकी हिम्मत नहीं होती कि पॉलिटिकल जो होती है गवर्नमेंट, वो ऐसे एक्शन नहीं लेती और चुप करके बैठ जाती है। तो जाहिर है जब इस तरह होगा, जहाँ से पता चलेगा कि रेवेन्यू का लॉस हो रहा है और पैसे खाए जा रहे हैं, जिस तरह नुकसान तो ये है कि मुल्क को चलाने के लिए मसला आ रहा है, जो डेफिसिट आ रहा है उसको पूरा करने के लिए क्या करें। वर्ल्ड बैंक से कितनी दफ़ा लोन लेके खा चुके हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितनी FBR की रिस्ट्रक्चरिंग के जजानी तनख्वाह और बता दो। वो जो चीज़ें हैं आप देखें, लास्ट टाइम जो है एक्सेस टू जस्टिस के लिए कुछ चंद सालों पहले ये वो भी कर चुके हैं कि लोगों को जो है कि इंसाफ की फराहमी, जल्द फराहमी, ये तमाम चीज़ें ये पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसमें ब्यूरोक्रेसी वगैरह काफ़ी खा चुकी है। अब इनके अपने खर्चे, ब्यूरोक्रेसी के भी नहीं खर्चे कम होंगे, वुज़रा के भी कम नहीं होंगे, गवर्नमेंट के भी नहीं होंगे। तो ये सारे इत्तेहादियों को खुश करने के लिए, साथ चलाने के लिए ये सिस्टम टैक्स लगेंगे। दुआ, सबसे पहले तो ये देखें ना, ये IMF का जायज़ा मिशन क्यों आ रहा है। आप देखें अभी छः हफ्ते हुए हैं आपने जो है आपका लोन प्रोग्राम जो है उन्होंने अप्रूव किया, और पहला रिव्यू जो है आपका मार्च में मेरे ख्याल में होना था। तो 6 हफ्ते बाद जायज़ा मिशन क्यों आ रहा है? आपके यूजुअली IMF के प्रोग्राम जो है वो उनका जायज़ा बाई एनुअल होता है, यानी साल में 2 मरतबा 6 माह के बाद होता है। लेकिन इस प्रोग्राम के लिए जो हमने 7 बिलियन का लिया था, इसमें क्वार्टरली रिव्यू था। तो क्वार्टरली रिव्यू, अभी तो क्वार्टर पूरा नहीं हुआ, अभी तो हमने 6 हफ्ते हुए, हमने जो है वो लोन अप्रूव हुआ है और उनका मिशन आ गया है। तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ है ऐसी जो कि जिसको देखने की ज़रूरत है। अच्छा, उसमें सबसे पहले तो आप देख लें कि आपने जो फर्स्ट क्वार्टर के आपके टैक्स कलेक्शन के टारगेट थे, उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 180-190 बिलियन का जो है वो गैप आया। और इसी वजह से जो है अभी पिछले दिनों हमने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ही शहबाज राना की खबर चलाई थी कि जो गवर्नमेंट के अंदर एक रियलाइजेशन है, मेरे ख्याल में FBR के अंदर जो रियलाइजेशन है कि वो नहीं इकट्ठा कर पाएंगे इतना टैक्स जो कि जो टारगेट रखे गए हैं। तो जब वहाँ से शॉर्टफॉल आएगा, इसके साथ साथ आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो गैप है 2.3 बिलियन डॉलर का जो है वो गैप है, वो कहाँ से आपको। और जैसे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद ही कहा कि अब कोई मुल्क आपको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, और जो पहले दे चुके हैं वो रोल ओवर करने के लिए तैयार नहीं है, तो बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ये रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बेल्ट टाइटनिंग की बजाय, क्योंकि अभी या तो आपने रीनेगोशिएट करना है, रीनेगोशिएट नहीं कर सकते, तो दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आपने मिनी बजट लेके आना है, और फिर जो है वो बर्डन आपके ऊपर और हमारे ऊपर आएगा। जी आमिर साहब, बस फिर आप और हम तो पहले ही तैयार है ना कि बंदे बताओ, छितर बताओ, जल्दी करो, क्योंकि हमने तो कमाना है और आपको टैक्स दे देना है। हमारा तो आम आदमी का तो किस्सा ही यही है, और तनख्वाहदार तबके का तो किस्सा ये है कि वो पहले ही ले लेते हैं टैक्स कि जो मर्जी कर लो, और उसके बाद हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। बहरहाल ये बड़े मसाइल हैं हमारे। पंजाब गवर्नमेंट को वादा नहीं करना चाहिए था फिर IMF के साथ कि आप सरप्लस बजट में शो करेंगे, आपने नहीं किया पूरा, उसका जवाब दें। दूसरी बात है टैक्सेशन में जो वसूली है, कितनी की वसूली करेंगे आम आदमी से, वो आप कर रहे हैं। जो असल बात है जहाँ पे रियल टैक्स होना चाहिए वो हमारा इशू नहीं है, ना हमारे वजीर ख़जाना का है। बयान दे देना बड़ा आसान काम है, वो खुल के बताएं कि वो टैक्स क्यों नहीं लगा सकते, वो नाम लें कि कौन उनको रोक रहा है। सही।
या घर जाएं भाई, आप इतने बड़े बैंक से आए थे तो फिर आप सेनेटर भी बने गवर्नमेंट के, क्यों बने आप? आपको तो पता था, आप एक बड़े बैंक के सरबराह थे, पूरी दुनिया में रहे, आपने अपनी नेशनैलिटी छोड़ी और पाकिस्तान की नेशनैलिटी दोबारा ली, इसलिए ली कि आप समझते थे कि आप सर्व कर सकते हैं। तो मेरा तो मोहम्मद औरंगजेब साहब से सवाल यही होगा कि उनके वालिद चौधरी मोहम्मद फारूक जो अटॉर्नी जनरल थे नवाज शरीफ के, हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, मीडिया के साथ उनका कोई अच्छा ताल्लुक कभी नहीं रहा, वो हमेशा कहते थे मेरा काम कोर्ट में बोलना है। तो जनाब वजीर खजाना साहब, आपने IMF के साथ भी बोलना है, पार्लियामेंट में भी बोलना है और हमें भी जवाब देना है कि भाई फिर आप क्यों बने थे वजीर खजाना? पिछले तो नुस्खा कीमिया हम सारे खा खू चुके ना, तो आप बताएं आप क्यों बैठे थे, बजट क्यों पेश किया था, और नया टैक्स आप उन पे क्यों नहीं लगाएंगे जिनके ऊपर टैक्स नहीं है, जिनको छूट दी हुई है?